चलो तो आज अपन टाइप नंबर अपना 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 ही ना? आप टाइप डालते हैं ना, जैसे अगर नंबरिंग आगे पीछे भी हुई तो। लेकिन आजकल न्यू टाइप है। ठीक है। टाइप नंबर 4। कल मैंने आपको जो मेथड बताया था, है ना, एक अपन ने 100 बेस मान के करे थे। दूसरा आपको एक लाइन वाली मेथड बताया था जिसमें 100 फिर 120 फिर उसका 25% निकालना था। तीसरा आपको फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव। तो ये जो पूरा है ये इफेक्टिव परसेंट ही होता है। इफेक्टिव परसेंट निकालने की 3 मेथड्स थी। कितनी मेथड थी? 3 मेथड। एक तो 100 करते हैं, फिर इनटू जितना परसेंट बढ़ते जा रहा है वो करेंगे। दूसरी मेथड जो थी वो परसेंट पे परसेंट निकालते चल रहे थे। तीसरी मेथड जो थी वो फॉर्मूले से थी। ठीक है, तीनों का अपनी अपनी जगह यूज अच्छा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पहली मेथड से कर लूं या दूसरे से कर लूं या तीसरे से। तीनों आना चाहिए। ठीक है। अब ये वाले सवाल कैसे हैं कि इनको अपन ना एक ये भी बोल सकते हैं कि जनसंख्या वाले सवाल होते हैं ये, है ना। आप इनको याद रखोगे कैसे? जनसंख्या वाले। ये कुछ एग्जाम में आते ही हैं, है ना। बेसिक जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो पॉपुलेशन पे आते हैं। लेकिन उसके अलावा डेप्रिसिएशन की भी मेथड वही है, इसलिए डेप्रिसिएशन में भी आते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब कि किसी चीज के रेट बढ़ते हैं कम होते हैं, है ना। कोई चीज अपन खरीदते हैं तो हर साल उसकी कीमत क्या होती चलती है? कम होते चलती है। तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि आप 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा। ये कॉमर्स में रहता है अकाउंटिंग वालों को। ठीक है। तो उनका एक टॉपिक ही रहता है ये। तो आप इसको कौन सा टाइप याद रखोगे? जनसंख्या वाला। ठीक है। इसको सॉल्व करने की 2 से 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड तो मैं मिनिमम बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया जाता है कि फरवरी माह से हर पिछले महीने की तुलना में 10% कम उत्पादन करना है। जनवरी में 3000 पेन बने तो मार्च में कितने बने थे? ठीक है। तीनों एक साथ नहीं बताता, तीनों अलग अलग बताता हूँ। एक साथ बताना है, अलग अलग बताना है? अलग अलग में। तो मेथड नंबर 1 में अपन कैसे सॉल्व करते हैं? एक पेन बनाने की फैक्ट्री में निश्चित किया जाता है कि फरवरी महीने से हर माह मतलब जनवरी में 3000 पेन बने थे। जनवरी में कितने बने थे? 3000। तो जब आप फरवरी में आओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 10% कम करना है। तो आप ये 3000 का 10% कम बनाओगे तो 3000 का 10% कितना होता है? 300। तो इसमें से 10% क्या करोगे? कम। मतलब 300 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2700 आएगा। अब जब आप मार्च में आओगे, जब आप मार्च में आओगे तो आप 3000 से 300 कम किए थे आपने। तो क्या यहाँ 2700 में से भी 300 कम करोगे क्या? नहीं। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 300 कम किए थे वो पहले वाले से किए थे, क्योंकि ये इसका 10% है। अब जो आपको कम करना है वो इसका 10% मतलब 270 कम करना है। 270। तो इसमें से जब आप 270 माइनस करोगे तो ये आएगा 2430। है। अब कैलकुलेशन कैसे किए कि 700 में से पहले 200 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 2500। और 70 और माइनस कर दिए तो 2430। तो ये आपका मार्च महीने में कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? तो 2430 आपका आंसर हो गया। आसान था। तो ये मेथड नंबर 1 थी। मेथड नंबर क्या है? 1। मेथड नंबर 2 जो हम देखेंगे, मेथड नंबर 1 समझ में आई है? मेथड नंबर 1 का यूज कब करते हैं हम? जब हमारे पास वैल्यू इजी रहती है। वैल्यू कैसी रहेगी? इजी। आसान पेपर रहा तो वैल्यू इजी देगा। नहीं तो जो दूसरी मेथड है वो जनरली हम यूज करते हैं, है ना। जो सेकंड मेथड रहेगी वो यूज करते हैं। कैसे बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई जनवरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा वो तो 100% हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? होगा। जब आप फरवरी में आओगे, ये जनवरी में जो भी रहा होगा वो 100 रहा होगा।
जब आप फरवरी में आओगे तो इससे 10% कम होगा, मतलब 90% ही तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। फिर जब आप मार्च में आओगे तो इसका 10% कितना होगा, 9। तो इसमें से 9 कम कर दोगे तो 81%। अगर मैं आपसे परसेंट में पूछूं कि बताओ जनवरी में कितने परसेंट प्रोडक्शन हुआ था, तो कितना परसेंट हुआ था, 100% हुआ था। जनवरी में कितना हुआ था, 100%। यहां तक क्लियर है। फरवरी में जब आएंगे तो फरवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ था, 90%। कितना हुआ था, 90%। लेकिन जब मार्च में आएंगे तो मार्च में कितना हुआ था, 81। अब अगर वो आपसे पूछेगा कि फरवरी में कितना हुआ था, तो आप 90 से कर लेते। लेकिन उनने बोला कि 2 महीने के बाद मार्च में कितने पेन बने, तो मार्च में कितने बने। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा परसेंट, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपसे। तो दी हुई संख्या क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 3000 तो हमको गिवन है कि नहीं है। हाँ, अब ये 3000 कब का है, जनवरी का है। तो आप परसेंट भी कौन सा लोगे, कितना आएगा, इंटू पूछा कब का है, तो इंटू क्या आएगा, इंटू क्या जाएगा, 81। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 8 का टेबल 3 में पढ़ोगे तो 8 तिया 24 मतलब 240, एक जीरो है ना। तो 8 तिया 24 मतलब 240, और एक तिया 3, तो 240 और 3 कितना हो गया, 243, और एक जीरो, है ना। आप ऐसे करते हैं, 3 एकम 3, फिर 8 तिया 24, और ये वाला जीरो जैसा का टेबल ही पढ़ना था आपको। आ गया आंसर। इसके पहले भी इतना ही आया था, कुछ और आया था, सेम था। सेकंड मेथड हो गई, मेथड नंबर 2। अब देखेंगे हम मेथड नंबर 3, है ना। कॉन्सेप्ट याद रखना, जनसंख्या वाले सवाल है, क्योंकि आगे जनसंख्या ही वाले आएंगे इसमें, है ना। तो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में हम क्या करते हैं, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला वाला बताया था, इफेक्टिव, है ना। अब क्या होता है कि जैसे बढ़ रहा है ना। आप ध्यान देना, कल मैं आपको बोला था ना कि आप घर जाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। वो गलत क्यों होने वाले थे, क्योंकि कल आप अपन ने यहाँ पे जो फॉर्मूले के देखे थे वो प्लस प्लस वाले देखे थे, माइनस वाला देखे थे क्या, नहीं देखे थे। तो अब माइनस वाले में क्या होता है, जैसे आपका 10% का इफेक्टिव परसेंट निकलना है ना, ये इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव परसेंट। 10% का क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव परसेंट। तो इफेक्टिव परसेंट में हम क्या करते हैं, 10, मतलब फॉर्मूले से मैं लिख देता हूं कि आप फॉर्मूला भी लिख लेना फिर, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100। जब दोनों बार माइनस हो रहा है, दोनों बार अगर कम हो रहा है तो बीच में माइनस का सिंबल आता है। दोनों बार प्लस होगा तो बीच में यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का सिंबल। और दोनों बार अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का सिंबल। तो यहाँ पर देखो 10 और 10 20, ठीक है। मतलब ऐसे लिख लेते हैं, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, माइनस इसका स्क्वायर तो कितना हो गया, 1, तो 1 कितना आ गया, 19। तो 19% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 19% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले अगर मान लो कि 100 रहा रहता, तो 100 में से 19 क्या हो जाता, कम हो जाता। तो बचा कितना, 81। अगर जनवरी में 100% हो रहा था तो मार्च में कितना परसेंट कम होगा,
तो कम होने वाला इफेक्टिव परसेंट क्या है? 19। तो अगर 100 हो रहा था तो 19% कम होगा, तो कितना होगा? 81। अब 81 होगा तो यहां पर आप फिर से वही कि जनवरी की जनसंख्या कितनी थी? 3000 अपॉन में 100, और कम होने के बाद कितनी आ गई? 81। तो ये 81 निकालने की मैंने आपको 3 तरीके बता दिया। एक तो सबसे पहले तो आप वैल्यू लेकर कर लेते हैं, इजी था वो कि वैल्यू का परसेंट निकाले कम कर दिए, वैल्यू का परसेंट निकाले कम कर दिए, वैल्यू का परसेंट निकाले कम कर दिए, है ना। लेकिन कभी कभी वैल्यू अगर डिफिकल्ट आ गई तो मेथड यूज आएगी क्या? फिर आपको आएगा कौन सा यूज? इसके दूसरे वाले। अगर उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है कि परसेंट का परसेंट निकालना है, तो इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हो। इफेक्टिव परसेंट के बाद एक और चौथी मेथड है, फोर्थ मेथड, और ये कैलकुलेशन करने हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, फिर सॉरी, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, फिर यहाँ इंटू करोगे तो 2430, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद आप चौथी एक और मेथड देखोगे। चारों मेथड याद रखना, मैंने अगर कभी बोला कि कोई भी सवाल आएगा, है ना, जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन वाले ही आएगा, मैं जनसंख्या इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको एक मेथड याद रखवाऊं, है ना। तो अगर कभी भी अगर मैंने बोला कि आपने मेरे से बोले कि सर ये वाला क्वेश्चन को कौन हो सकता है आपके पास कोई डिफिकल्टी आए, आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बोलूंगा एक काम करो, जनसंख्या मेथड लगा दो। कौन सी मेथड लगा दो? तो जनसंख्या मेथड कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 4 तरीके से। तो जो सवाल आप मेरे से पूछोगे और अगर मैंने बोला कि इसमें जनसंख्या मेथड लगेगी, टॉपिक कोई भी हो सकता है वो सीआई का टॉपिक आ जाए, हो सकता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाए, हो सकता नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैंने बोला कि जनसंख्या मेथड लगाना है तो आपको इन चारों में से कोई एक मेथड उसमें यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर की जो मेथड है तो वो सिंपल से ये है कि आपने बोले कि सर 3000 पेन बन रहे थे, तो आपने बोले ठीक है, जनवरी में 3000 पेन बन रहे थे, ठीक है, लेकिन फरवरी में आओगे तो 10% कम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 100 में से अगर 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे जनवरी में 90/100 पेन बने। जनवरी में 3 बने, ये फरवरी में बने। जनवरी में 3000 बने, फरवरी में 90/100, क्योंकि 10% से कम हो रहा था इसलिए 10% कम कर दिए। अब अगर मान लो मार्च का पूछे तो तब भी 10% कम हो रहा है, तो कितना जाएगा? 90/100 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखोगे कि ये 3000 तो जैसा का वैसा, है ना, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट दिए, तो 9 का 9 में इंटू करोगे तो 81 आ जाएगा। तो अपने सर 81 तो आ गया। 10 का 10 में करोगे तो 100 आ गया। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, फिर 81 का 30 में इंटू करोगे तो 2430, ये आपका यहाँ पर भी आंसर आ गया। ठीक है। तीनों की अप्रोच थोड़ी सी, चारों की अप्रोच अलग थी, सेम थी, अलग अलग थी, लेकिन आंसर सेम आया। मेथड क्लियर है? कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से। इस मेथड को अच्छे से याद रखना। क्यों याद कर रखना? कि कब क्या यूज करना है। अब मैं चारों मेथड का यूज बता देता हूं आपको कि कब कैसे करोगे। जब आपके पास वैल्यू आसान हो और परसेंट भी आसान हो, पहली मेथड का यूज कर लेना। वैल्यू इजी है क्योंकि इससे परसेंट इजीली निकल रहा है ना। जैसे आपको कौन कौन से परसेंट आपको ओरल निकालते आते हैं, जैसे 5%, 10%, 20%, 50%, 25% ओरल निकाल सकते हैं। अगर ये परसेंट दिख रहे हैं और वैल्यू भी इजी दिख रही है, तो कौन सी मेथड लगाओगे? फर्स्ट वाली। अब क्या एग्जामिनर आपको ऐसे इजी मेथड देगा क्या? ये तो चांस बहुत कम है, लेकिन अपनी अगर किस्मत अच्छी रही तो आ भी सकता है, तो पहली वाली वहां यूज कर लोगे। दूसरी मेथड कब यूज करोगे? जब आपके पास वैल्यू कठिन है लेकिन परसेंट इजी है। दूसरी मेथड कब यूज करोगे? दूसरी वाली कौन सी थी? चिड़िया वाली। दूसरी कौन सी थी? चिड़िया वाली, याद रहेगा ना, चिड़िया बनती है ना। नाम इसलिए दिए क्योंकि आप जैसे ही मैं वर्ड बोलूंगा तो आपको वो मेथड याद आती जाएगी, तो चिड़िया वाली मेथड याद आ जाएगी। तो वो कब करोगे? जब आपके पास परसेंट इजी है लेकिन वैल्यू टफ है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन परसेंट इजी होना चाहिए कि 20, 25, 50, 50 ऐसे परसेंट निकलना है। ठीक है। तीसरी मेथड, और परसेंट इजी मतलब कि जिस परसेंट का फ्रैक्शन भी आपको मालूम है,
वो भी इजी है। जैसे 33.33 ये आपके लिए इजी परसेंट है कि टफ परसेंट है? इजी है। क्यों? क्योंकि आपको उसका 1/3 मालूम है। तो जिसके ऐसे फ्रैक्शन मालूम है वो आप कैसे कर लोगे? सेकंड वाली मेथड से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व होंगे। थर्ड वाली मेथड कब यूज करोगे? जब आपके पास परसेंट सेम है। थर्ड मेथड कब यूज करोगे? जब परसेंट सेम है। फॉर्मूला, चिड़िया मेथड और फॉर्मूला मेथड लगभग सेम है। चिड़िया मेथड और फॉर्मूला मेथड क्या है? लगभग सेम है। फॉर्मूले में क्या होता है, आप कंबाइन परसेंट निकाल लेते हो। चिड़िया वाले में क्या करते हैं, आप परसेंट को ब्रेक कर रहे हो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। यहाँ पे आप पहले पूरे कंबाइन परसेंट निकालोगे, फिर उसको काटोगे ही ना। तो मैं बोल रहा क्यों काटना है, आप उसी से कर लो डायरेक्ट। फोर्थ नंबर की जो मेथड आती है, इसमें हर परसेंट का ब्रेकअप है। इसमें कैलकुलेशन और आसान है। ये चाहे इजी परसेंट हो चाहे टफ परसेंट हो, सब में ये यूज हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो फोर्थ नंबर की मेथड को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इजी भी परसेंट आया तो भी सॉल्व हो जाएगा, टफ परसेंट आया तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इजी परसेंट में अगर आप ओरल कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो सेकेंड मेथड का तब आप उसको प्रेफर करना, कि अगर आपको ओरल कैलकुलेशन आप इजीली कर पा रहे हो। लेकिन अगर लिखना पड़ रहा है तो फिर यही लिख लो, क्योंकि अगर उसमें भी आप लिख रहे हो तो वो लिखने से अच्छा है ये वाला लिख लो। ठीक है। हाँ, अब इसमें खास बात क्या होती है कि अभी तो परसेंट सेम था, लेकिन क्या हमेशा परसेंट सेम रहेगा क्या? नहीं। वो आपसे बोलेगा कि इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, आगे इसके क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और अगर वो बोलता है कि चलो जनवरी में तो आपने 3000 बना लिए थे पेन, जनवरी में कितने बना लिए थे? 3000 बना लिए थे। लेकिन अगर मान लो कि फरवरी में 10% कम करना है, फरवरी में कितना कम करना है? 10%। फरवरी में कितना? 10%। और मार्च में 20% कम करना है। तो आपने 3000 तो बना लिए थे, अब इनटू जनवरी में 10% की कमी करना है, तो कितना आया रहता? 90 आया रहता, 90/100। लेकिन अगर फरवरी में 20% कम कर रहा है तो कितना आया रहता? 80। मार्च में अगर 25% कम करना है तो कितना आया रहता? 75। 100 में से 25 भी माइनस करना था। 75/100। इसको आप सॉल्व कर लेते तो ये 9/10 हो जाता, ये 4/5 हो जाता, ये 3/4 हो जाता, है ना। ये जीरो से तो ये जीरो आप यहाँ पे कैंसिल कर देते, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 से 6 बार इसको कैंसिल कर देते, 60 आ जाता। 4 से ये 15 बार कर लेते। अब बस ऊपर 3 था, बस इसका इंटू करते आप। 4 9 चौ 36, 36 किया 108, 108 इंटू 15 कर देते हैं। 108 इंटू 15, तो 108 इंटू अगर 15 करना है तो आप तो 10 इंटू 10 कर रहे थे तो 1080 आया रहता, प्लस इसी का हाफ कर देते तो 40, 540 आगे रहता। इनको जोड़ देते, 0 8 4 12 की 2 हासिल के 1 6, तो 1620 आपका आंसर आगे रहता, है ना। तो जरूरी है कि परसेंट हमेशा सेम ही रहेंगे? नहीं, परसेंटेज चेंज हो सकता है। अगर हुए तो ऐसे कर सकते हो, इजी है। यहाँ पे देखो, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो 1998 के अंत में कितनी होगी? मतलब 2 साल का ही बोल रहे हैं। तो अब देखो 15% है, कितना है? 15%। 15% मतलब कितना होता है? 15% मतलब होता है 3/20, है ना। अब देखो, यहां से जब मेरे पास 4000 है, मेरे पास कितना है? 4000। अब 4000 का मैं 15% निकालूंगा तो 600 होता है। 4000 का 15% कितना होगा? 600। इसमें से 600 कम कर दूंगा तो 3400 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? है ना। अब इसमें से अगर मान लो मेरे को और 510, और अब 3400 का 15% 510 होगा, है ना। कैसे आ रहा 510? देखो ये 14 दिख रहा है, 34 दिख रहा है। 34 का आधा करोगे 17 होता है, 17 इंटू 3, 17 का टेबल आता है 51, मतलब 510। इसमें से 510 कम करोगे तो पहले 500 कम करोगे तो 2900 आएगा, 10 और कम करोगे तो 2890 आएगा।
ये आपका आंसर हो जाता। क्यों कर पाए इसको अपन ने? क्योंकि वैल्यू भी इजी थी, परसेंट भी इजी था, है ना। दूसरी मेथड आप क्या करते हैं, आप बोलते सर 100% रहता, है ना, 100% में 15% कम करते तो 85 आता। अब 85 का 15% निकालना इजी है, टफ आ रहा है। 10% इसका 8.5 होगा, 8.5 का और कम करोगे तो 4.25, तो 12.75 जाएगा। तो इसमें, है ना, तो इसमें से 12.75 माइनस करना पड़ेगा। तो 85 में से आपने 12 को माइनस किया 73.75 और माइनस करें तो 72.25। लेकिन परसेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाता आपको कि नहीं जाता? तो क्या इस ये 15% के लिए ये वाली अप्रोच सही थी क्या? नहीं थी, नहीं थी ना। हाँ, लेकिन अगर आप फिर इफेक्टिव परसेंट देखते हैं, ये पहली मेथड से करे रहते, दूसरी मेथड से करे रहते, तीसरी मेथड से अगर आप इसको देखोगे तो 15 का इफेक्टिव परसेंट निकालते। बढ़ रही है बोल रहे हैं, अच्छा अपन कम कर रहे थे ना, बढ़ाना था अपने को, बढ़ती है। सो कौन सा वाला लगेगा ना वो, लेकिन अपने भी परसेंट नहीं निकाले थे ना। देखो फिर से बताओ, इसमें अपने कम कर दिया ना, जनसंख्या बढ़ती है बोल रहे हो। हाँ। देखो सवाल में क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो वर्ष 1998 के अंत में कितनी होगी? मतलब आपको 2 साल की जनसंख्या निकालना है। सबसे पहले आपने देखी कि 15% वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मेथड नंबर 1 से अगर आप करते हैं, मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 से आप करते हैं तो आप बोलते हैं कि 4000, तो 4000 का 15% बढ़ाते हैं आप, है ना। 96 के तो आपको 98 के अंत में बताना, तो यहाँ पे 97 का निकाले और यहाँ पर 98 का निकालते हैं। तो इसका 15% बढ़ाओगे तो इसका 600 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? 15% 600 होगा ना, तो 4600, 4600। अब इसका भी 15% निकालोगे तो इसका 15% कितना होगा, 23 दिया कितना होता है, 69 होता नहीं होता है? 20 दिया 60, 46 है ना। तो 10% कितना हो गया, 460, है ना। 15% निकालना है 230, तो 460 और 230 कितना होगा, 690 होगा। 690 कैसे होगा, 690। तो इसमें आपने 690 क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये 90 तो आ गया, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, इतना आंसर आ गया। क्लियर है? तो पहले आपने इसका परसेंट निकाले 600, इसमें ऐड कर दिए, अब इसका 15% निकाले 690, इसमें ऐड कर दिए तो आंसर आ गया। मेथड 1 थी, इजी कैलकुलेशन क्यों आया, परसेंट इजी था और वैल्यू भी इजी थी। दूसरे नंबर की जब हम मेथड देखते हैं ना, दूसरे नंबर में आप चिड़िया वाली मेथड यूज करते हैं। तो चिड़िया वाली मेथड में आपने देखे कि ये 100 था, 100 से कितना हो जाता है, 115, 100 से कितना हो जाता, 115। अब 115 का 15% निकालना है, 115 का 15%, तो 115 का 10% तो 11.5 होगा, और 5% 5.75 होगा, तो 11.5 और 5.75 इसको ऐड करोगे तो 5 टू 17.25 हो जाएगा। तो इसमें जब आप जोड़ोगे तो 132.25 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप जब इसको करोगे तब आपके पास वही आ गया, दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट। दी हुई संख्या आपके पास कितनी है, 4000। दी हुई संख्या कितनी है, 4000। इसका परसेंट, ये 4000 कितने परसेंट के बराबर थी, 100, तो इसलिए यहां पर आ गया
इनटू पूछा आपसे 2 साल बाद का, तो 2 साल बाद कितना आया 132.25। अब ये कैलकुलेशन आपको आसान लग रहा है, कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है? तो क्या इसके लिए ये वाली अप्रोच सही है क्या? नहीं है। ये वाली तो थोड़ी ठीक थी, लेकिन ये है क्या, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना, आपको पॉइंट वाली वैल्यूज है। चार का वैसे चार का टेबल ही पढ़ना है, लेकिन पॉइंट आता तो फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। फिर तीसरी मेथड देखोगे, तो तीसरी मैंने आपको बताया इफेक्टिव परसेंट, फॉर्मूले वाली, बताया नहीं बताया? हाँ, तो आप बोल रहे थे कि आप तो डायरेक्ट देखते 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, मतलब 2.25, 2.25, तो 30 और 2.25 कितना हो जाता है 132.25। तो इसका जो इफेक्टिव परसेंट निकलता, वो निकलता 32.25 प्लस 100 तो था ही, तो आपका जाता 132.25। 32.25 क्या था, इसका इफेक्टिव परसेंट था। 100 ऐड करोगे क्योंकि जनसंख्या पहले 100 थी, अब 32.25 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ गई 132.25। अब यहाँ पर आप लिखोगे 400, 4000, यही वैल्यू हो जाएगी सेम, 4000 अपॉन 100, है ना? फिर क्या ये कैलकुलेशन भी आपको इजी आया रहता क्या? आता क्या, बताओ? नहीं, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी। तीसरी जो मेथड थी, तीसरी मेथड में आपने क्या किया कि आपने बोले कि सर 4000 तो था, अब हर साल कितने से बढ़ रही है 15% से, तो पहले साल 115 अपॉन 100 हो गया, नहीं हुआ? बताओ, हो गया। फिर दूसरा जब आप देखोगे तो आप बोलोगे सर 115 अपॉन 100, हुआ नहीं हुआ? अब आप जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 23 बार और ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 23 बार, ये कटेगा 20 बार, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 4 से 10 बार कट गया। अब क्या आपको 23 का स्क्वायर निकालना आता है? तो 23 का स्क्वायर होता है 529, एक जीरो था वो लगा दिए। तो क्या ये वाली मेथड में आपको कैलकुलेशन इजी लगे? तो लगे। तो आपको वैल्यू को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि इन चारों में से मुझे कौन सी मेथड यूज करना है। फोर्थ नंबर की जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ब्रेक होके आते हैं। वैल्यू कट रही है ना, तो वैल्यू जब कटती है तो कैलकुलेशन कैसे हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वो कंबाइंड वैल्यू आती है, कंबाइंड वैल्यू के बाद आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? कैलकुलेशन का एक तरीका और ध्यान रखना कि अगर आप किसी जगह पर मल्टीप्लाई करके जा रहे हो, है ना, और अगर आपको बाद में डिवाइड करना पड़ रहा है, मतलब वो आपकी अप्रोच गलत है ना? क्योंकि कैलकुलेशन लगेंगे, मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करके उधर जाओगे और फिर डिवाइड करके फिर वापस आओगे, तो क्या उसका कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हमको यहां से जाना ही ना पड़े? क्योंकि अगर आप जाके वापस आ रहे हो, मतलब आ तो उसी जगह पे रहे हो ना, तो जाना और आना पूरा खत्म है, मतलब आप उस स्टेप को खत्म कर सकते हो कि जहां आप जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो। यहां पर देखो आप, आपने खुद होके क्या किए कि 115 से 100 से 115 में गए, 132.5 में आए, है ना? यहाँ पे पूरी वैल्यू जब आप इसको लिखोगे तो आपको काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? तो अगर वैल्यू काटना पड़ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करना, नहीं करके भी काम चल सकता था। यहाँ पर आपने वैल्यू को पहले ही काट दिए, मतलब पहले ही छोटा कर दिया, मतलब आप पहले डिवाइड कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर पहले डिवाइड कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी मेथड इजी है, लेकिन अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर डिवाइड कर रहे हो, मतलब मेथड हार्ड हो रही है। तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि आप जब सॉल्यूशन निकालोगे किसी चीज के, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि डिवाइड कर रही हूँ। अगर डिवाइड कर रहे हैं मतलब मेथड मेथड इजी है, और पहले अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हार्ड है। चारों मेथड समझ में आ गई? अगला सवाल, ये वही वाला क्वेश्चन सेम ही है। हाँ, है ना? अब यहाँ पे देखो, जनसंख्या, अब मेथड तो समझ में आ गई,
अब मैं आपको सिर्फ फोर्थ नंबर को समझाऊंगा। किसको समझाऊंगा? फोर्थ नंबर, क्योंकि इजी है। फोर्थ नंबर की मेथड को ही अपन जनसंख्या मेथड बोलेंगे। फोर्थ नंबर की मेथड को क्या बोलेंगे? जनसंख्या मेथड। ठीक है। अब क्या होता है कि आपसे कुछ चीजें पूछ सकता है ना। मैं कुछ पॉइंट बता रहा आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली चीज हो सकती है कि जनसंख्या बढ़ेगी। हो सकता नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जनसंख्या कम होगी। ठीक है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको क्या करना है? 100 में परसेंट को ऐड करना है। अगर जनसंख्या कम होगी, 100 से परसेंट को माइनस करना है। हाँ, ठीक है। भविष्य की जनसंख्या पूछे। भविष्य की मतलब फ्यूचर की। 100 फ्रैक्शन में नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है। पास्ट की जनसंख्या पूछे, तब 100 को फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। ये चार की पॉइंट्स हैं। ये चारों ही आपको याद रखना है, समझना है कि चारों में होता क्या है। ठीक है। जैसे सपोज मान लो, आप एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं, है ना, कि अब किसी जगह की जनसंख्या जो है वो 50,000 है। वो क्या है? 50,000। पहला वाला वो बोल रहा है कि 10% से बढ़ेगी। दूसरा अगर वो ये बोलता है कि 10% से कम होगी। सवाल में ये दो ही चीज दे सकता है। दे सकता है, नहीं दे सकता है? या फिर और डिफिकल्ट करना है तो एक बार बढ़ा रहा है, एक बार कम कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत है क्या? बढ़ रही तो 100 में ऐड करके परसेंट लिख देना, कम हो रही तो 100 से कम करके लिख देना, इतने में ठीक है। हाँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो पूछेगा क्या। दो ही चीज पूछ सकता है। या तो वो भविष्य की पूछेगा, या तो वो भविष्य की पूछेगा, या तो वो पास्ट की पूछेगा, या फिर भूतकाल की पूछेगा। मतलब हो सकता है कि वो आपसे फ्यूचर पूछ ले। क्या पूछ ले?
या फिर आपसे बोल सकता है कि पास्ट की जनसंख्या क्या थी। तो टाइमलाइन से आपको समझना है कि पहले की दिया है, बाद की पूछेगा। भविष्य का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या है, पहले की दिया और बाद की पूछा। भूतकाल में क्या होगा, बाद की दिया और पहले की पूछा। बाद की दिया और पहले की पूछा है, यही चीज हो सकती है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल है कि 50,000 किसी जगह की जनसंख्या थी, तो मैंने बोला कि 50,000 जनसंख्या थी। अब वो बोल रहा है कि 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, और फ्यूचर की बताना है। पूछा कब की है, फ्यूचर की। तो 2 साल की बात, अपन 2 साल का टाइम ले लेते हैं। टाइम कितना ले लेते हैं अपन, 2 साल का। टाइम कितना ले लेते हैं, 2 साल का। अगर 10% से बढ़ रही है तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो 50,000 है तो 10% से बढ़ रही तो 110/100। और कितने साल की पूछा है, तो यही प्रोसेस कितने बार लिख दोगे, 2 बार। ठीक है, भविष्य की पूछा है। ठीक है, भविष्य के लिए ये हो जाएगा। अब अगर भूतकाल की करना है तो है ना, भविष्य के लिए दोनों कर देते हैं, कम होने वाला कर देते हैं पहले, है ना, भविष्य के लिए। अब भविष्य के लिए दूसरा की अगर कम हो रही है तो आपकी ये 50,000 तो जैसा का वैसा रहता, इनटू। कम हो रही है तो क्या करते हैं, ये 10% से इंक्रीज और ये 10% से डिक्रीज। ठीक है, तो कम हो रही तो 100 से क्या करते हैं, 10 कम 90/100 इंटू 90/100। आया समझ में। हाँ, अब फिर से अगर मान लो कि 50,000 ही मैं वैल्यू लेता, है ना। अब 10% से बढ़ रही लेकिन पास्ट की पूछ रहा है, ये अभी की दिया और पास्ट की पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं, 100/110 इंटू 100/110। उल्टा करना है, पास्ट में क्या करना है, भविष्य की पूछा तो 110/100, और अगर पास्ट की पूछा रहता तो 110। बढ़ रही है तो 100 में प्लस करो, कम हो रही है तो 100 से माइनस कर दो। और सॉरी ऊपर आएगा ना, बढ़ रही है तो आपने क्या किए, 10 बढ़ा दिए थे। पहले की पूछ रहे इसलिए ऊपर 100 नीचे 90, पहले की पूछ रहे इसलिए ऊपर 100 नीचे 90। ये चार के अलावा आपसे पांचवा नहीं पूछ सकता वो। देखो क्या पूछेगा, जनसंख्या बढ़ रही है भविष्य की बताओ, जनसंख्या बढ़ रही है भविष्य की बताओ, मतलब 100 में प्लस करके 100 नीचे। जनसंख्या कम हो रही है भविष्य की बताओ, 100 से कम करके 100 नीचे। बढ़ रही तो 100 में ऐड करके 100 नीचे, कम हो रही तो 100 से कम करके 100 नीचे, कब, भविष्य के लिए। लेकिन अगर आपको पिछला पूछता है कि पहले क्या थी, 2 साल पहले 3 साल पहले क्या थी, तो बढ़ रही है तो 100 में 10 प्लस करोगे, लेकिन 100 ऊपर और बढ़ी हुई जनसंख्या नीचे। कम हो रही है तो 100 ऊपर और कम हुई वाली नीचे। ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट। ये टेबल आप कॉपी में लिख लेना, इसको लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे। ये बहुत पेटेंट सवाल होते हैं एग्जाम्स के टाइप में, कि ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो अगर आ रहा है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बाकी 4 मेथड बताया था, लेकिन 4 में से मुझे ये चौथी वाली बेस्ट लगी, क्योंकि चौथी एक ही मेथड से समझने के लिए आसान है। मैंने आपको चारों से समझा दिया, एक ही मेथड से सारी चीजें आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसमें। क्लियर है? ये अच्छे से समझ में जाएगा तो उसको कैसे यूज करना है वो भी अपने को बनने लगेगा, है ना। अभी ये दिक्कत होती है कि सर आगे की पूछा है तो क्या 100 ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, परसेंट बढ़ा के लिखना है कि कम करके लिखना है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। हम्म। अभी एक सवाल अपने छोड़े थे इसके पहले, ये वाला, ये मिटाऊं मैं? लिख लोगे आप? कैलकुलेशन कर लोगे? अब देखो, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं वो, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है। वृद्धि होती है मतलब 105 आएगा, 105 अपॉन 100, ये तो ध्यान रखोगे। 5% से बढ़ रही है मतलब 105 अपॉन 100। क्लियर है इतना? हाँ। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, मतलब 185,220, वर्तमान में इतनी, इंटू लगा दिए, वर्तमान में इतनी जनसंख्या है। 3 साल पहले, कब की पूछ रहे हैं? 3 साल पहले, मतलब 1, 2, 3 साल पहले की पूछ रहे हैं। अब 3 साल पहले में 100 ऊपर, 115 नीचे, 100 ऊपर, 115 नीचे, 100 ऊपर, 115 नीचे। इसको जब छोटा हो सकता है, ओ सॉरी 5 वाला है ना, 15% से बढ़ा दिया अपन ने, 5% से। 100 ऊपर, 105 नीचे, 100 ऊपर, 105 नीचे, 100 ऊपर, 105 नीचे। इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 टाइम्स, ये 21 टाइम्स। इसको कैंसिल करोगे 20, ये 21। इसको कैंसिल करोगे ये 20, ये 21। ठीक है। यहां से देखो, जब अपन सॉल्व करेंगे इसको, 21 का टेबल आपको आना चाहिए, तो 21 के टेबल से पूरा पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में आपके पास कोई वैल्यू होगी, इस टाइप की कोई एक वैल्यू आएगी आपके पास एग्जाम में, है ना, सामने कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस टाइप के आपके पास ऑप्शन होंगे, है ना। अलग कैलकुलेशन टफ है यहाँ पे कि नहीं है? तो ऑप्शन ऐसे दिखेंगे आपको। हाँ, अब देखो, जैसे अगर मान लो मैं इसको सॉल्व किया रहता तो मैं क्या किया रहता, जैसे एक का इंटू एक में करोगे तो एक आएगा, मतलब वन, यूनिट डिजिट दिखा रहा हूं मैं, 1 1 1, मतलब मेरे को लास्ट में 1 मिला रहता। 1 का किस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 में, मतलब यहाँ पर मेरे को भी यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में क्या है, 6। जिसके लास्ट में 6 दिखेगा टिक लगाना, आगे बढ़ जाना, वही आंसर है। ये समझा? इनका यूनिट डिजिट 1 1 है, 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास इंटू में ही है, तो 1 का इंटू 2 में करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है, 2। यहाँ की यूनिट डिजिट क्या है, 3 जीरो है, मतलब आंसर में 3 जीरो होंगे। आंसर में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। यहाँ पर 2 है, 3 4 जीरो, 1 जीरो ये भी है ना, आंसर में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। ठीक है। एक, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1,60,000 इसका आंसर है। हाँ हाँ, आपको इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन करते तो कि यही आंसर आता। देखो करके, कैलसी से कर लो, जल्दी हो जाएगा।
आया? मुझे तो आंसर नहीं पता था। पता था क्या? नहीं पता, क्वेश्चन बस लिखे हैं, है ना? हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो आंसर मेरे कैलकुलेशन से गलत हो सकते हैं, है ना? लेकिन मैंने अभी गैसिंग कैसे, अब मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे चीजें मालूम है कि भाई आंसर यही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरे को दो 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 और 6 दिख रहा था। यहाँ पे वैल्यू बहुत ऑड है नहीं है? तो अगर इतनी ऑड वैल्यू है मतलब कहीं ना कहीं उसने इसका मल्टीपल ही दिया है यहाँ पे। वैल्यू बहुत ज्यादा ऑड है ना, कि नहीं है? अगर सिंपल वैल्यू रहती तो मैं ये रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंटू इंटू इनका क्यूब जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है, इनके 21 के क्यूब के मल्टीपल में आ रहा है वो, इसलिए तो इतनी ऑड वैल्यू है ना। ऑड वैल्यू दिया है मतलब पूरी पूरी कटेगी। अगर इतनी ऑड वैल्यू नहीं देता तो चांस रहते कि भाई डेसिमल में आंसर आता, या फिर आंसर भी ऑड आया रहता। वैल्यू इजी है, आंसर ऑड आएगा। वैल्यू ऑड है, आंसर सिंपल आएगा। करने के बाद आंसर सिंप्लीफाई हो जाता है पूरा। है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और मेरे जो जितने क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से पढ़ के तो रट लेना। क्यों? अभी मैंने 2019 में एक सवाल पढ़ाया था। कब? 2019 में। सेम वही क्वेश्चन 2025 में पूछा है, डिक्टो वही, आंसर भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है एवरेज टॉपिक का। मतलब 19 वो मेरे कॉपी में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखा रखा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन अभी देखा कि मतलब वो 2025 के एग्जाम में वो पूछा गया है करके, तो मुझे ध्यान आया ये कॉन्सेप्ट तो मैंने 2019 में पढ़ा दिया था और सेम वही सवाल पढ़ाया था, तो आया था। तो जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ इसी की ही प्रैक्टिस करोगे आप। मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स है ना, आप उनसे पूछना कि मैथ्स की कौन सी बुक ली है, वो बोलेंगे हमने आज तक मैथ्स की बुक नहीं ली है। मैं उनको बोलता हूँ सिर्फ मॉक दो, बुक कोई नहीं लेना है, कोई भी बुक नहीं खरीदना है। जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ उसी को 5 बार रिवाइज कर लो, उसके बाहर आपको आना ही नहीं है। और अगर आया तो मुश्किल से 1 या 2 सवाल आएंगे कोई दूसरे टॉपिकों में, जो अगर अपग्रेड होकर आना है तो, वो भी सिंप्लीफिकेशन में। बाकी टॉपिक में से हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उसके बाहर के कॉन्सेप्ट से कोई सवाल आ जाए। अभी तक इतने में कभी नहीं हुआ ऐसा। कि जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुए हैं और जिन लोगों के अभी रिजल्ट आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ऐसे ही कि भाई मैं कौन सी बुक लिए हो प्रैक्टिस करने के लिए, कौन सी लिए? तो बोले सर हमने प्रैक्टिस करने के लिए बुक ही नहीं लिए। आपने जितने क्वेश्चन कराए हो, जब भी एग्जाम रहता है तो वही क्वेश्चनों को ही प्रैक्टिस करके चल जाते हैं। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वैल्यू चेंज रहेगी, बोले कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। और मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, तो टाइप वाइज पढ़ाने से सामने वाले को समझने में इजी रहता है कि भाई ये तो मेरा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। मिक्स क्वेश्चन नहीं करा रहा ना मैं, तो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग से चीजें निकल जाएगी कि ये कौन सा है। मैं तो टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको मालूम है सर ये तो हमने टाइप 1 में पढ़ा है, ये हमने टाइप 2 में पढ़े, टाइप 3 में पढ़े, टाइप 4 में पढ़े, टाइप 5 में पढ़े। तो आपको सिर्फ वो टाइप याद कर लेना पड़ता है कि भाई इसका ये टाइप ये है, इसका ये टाइप ये है, इसका ये टाइप ये है, इसका ये टाइप है। एग्जाम में जैसे दिखा तो आपको याद आएगा ये तो परसेंटेज का 8वां टाइप है, फट से सॉल्यूशन याद आएगा कि इसको ऐसे करते हैं। होगा नहीं होगा? तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना और क्वेश्चंस यही प्रेफर करना प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी मॉक के लिए मैं कोई लिमिट नहीं रखता कि आप मॉक कौन सा देना है। मैं बोलता हूँ जितने टफ मॉक हो सके उतने टफ मॉक दो, है ना? आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक देना है टेक्स्ट बुक दो, गाइडली देना है गाइडली दो, है ना? जो आपको लगता है वो दो। लेकिन उसके क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो पूछो कि सर ये कैसे करेंगे। क्या हो सकता है कि कभी कभी वर्डिंग्स अलग हो सकती है, नरेशन उसकी अलग हो सकती है, लेकिन सॉल्व करने का जो पैटर्न रहेगा आपने जो सीखे हो उसके बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की मेथड सिखाता हूँ ना, ये मेथड करो, सवाल देख के मैं आपको बता दूंगा इसमें ये मेथड लगाओ, आपको तुरंत समझ में जाएगा कि मेरे को ये मेथड लगाना है तो आंसर आ जाएगा। भले ही मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कि सॉल्व करके ऐसा है, लेकिन ये बता दूंगा कि इसको ऐसे करो तो आ जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका, है ना? अब देखो किसी गांव की जनसंख्या 2001 में 1 लाख थी, प्रत्येक वर्ष 10% की वार्षिक दर से बढ़ी 2003 में, मतलब 2 साल का पूछ रहा है, पूछ रहा नहीं पूछ रहा? ये भी एग्जाम में सवाल आया है इस सवाल का, है ना? ये सवाल का पेन की जरूरत नहीं है। अभी आप ये सवाल पढ़ो, आपने तो टॉपिक पढ़े हो ना अभी, तो आपसे ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? करके देखो कैसे होगा। हम्म
ऐसे लिखोगे आप, 1 लाख इंटू 110/100 इंटू 110/100, यही मेथड है। ये आपकी रेगुलर मेथड है, ये आपकी क्या है, रेगुलर मेथड है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको 3 मेथड और बताया था। 3 मेथड में से आप ये देखो 10% दिख रहा है, मैंने आपको बीच बताया था कि अगर आपका 10% दिख रहा है, वैल्यू इजी है, इफेक्टिव परसेंट लगा दोगे। 10 का इफेक्टिव परसेंट होता है 21%। 10 का इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, 21। देखो इफेक्टिव परसेंट 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 और 10 20 प्लस 1 इंटू 1 1, 21 इफेक्टिव परसेंट। आया नहीं आया? आपको सिर्फ 1 लाख का 21% निकालना था। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। 20% कितना होगा, 20,000। 21% कितना होगा, 21,000। होगा नहीं होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख से एक जीरो कम करोगे तो 10,000 ना, 20% 20,000, 21% 21,000। तो इसका आंसर जो आएगा, 1 लाख में 21,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1,21,000 आपका आंसर है। बताओ, पेन का यूज भी आया आपको? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या पेन लगाने की जरूरत है? नहीं है। हमको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि किस सवाल के लिए हमको पेन उठाना है और किस सवाल के लिए नहीं उठाना है। अभी इसके पहले के क्वेश्चन तो मैंने पूरे सॉल्व करके बताया ना, नहीं बताया? और अभी आप नोटिस करना कि जितनी क्लासेस अपन ने की हैं, स्टार्टिंग में मैं आपको पेन से सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन लास्ट में आते तक अपन पेन का यूज खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज है आपको सीखना कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं, लेकिन फाइनल चीज है कि एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में हर क्वेश्चन को ऐसे लिख के थोड़ी ना सॉल्व करोगे। जब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को इसका आंसर ओरल आ सकता है, तो मैं क्यों ये कहानी लिखूं पूरी? डायरेक्ट दिख रहा है 10 का इफेक्टिव परसेंट 21 होता है, धीरे धीरे ये इफेक्टिव परसेंट याद हो जाते हैं, 10 का 5 का, है ना। एक छोटी सी एक्सरसाइज करना आप इफेक्टिव परसेंट के लिए ना, 1 से लेके 15 तक इफेक्टिव परसेंट निकालना है। आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो छोटे छोटे से जो कैलकुलेशंस हैं उस पर भी ध्यान देना कि वो हम ओरल कैसे कर पाएंगे। अब देखो, 1 का इफेक्टिव परसेंट, तो आप बोलोगे 1 + 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 1 + 1 कितना होगा, 2। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अपन में 100 है तो 0 1 आ जाएगा, तो 2.01। यहां से जब आप देखोगे तो 2 + 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 100 मतलब 4.04। 3 का जब आप देखोगे, 3 + 3 + 3 स्क्वायर अपॉन 100। 3 का 9.0 6.09 6.09। तो यहां वाली वैल्यू तो स्क्वायर ही आएगी। अगर जैसे 12 का देख रहे हो, तो 12 स्क्वायर अपॉन 100, तो यहां तो जाएगा 24 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये पॉइंट बाहर आ रहा है ना, तो 24 में क्या होगा, +1 + 0.44, तो ये कितना हो जाएगा 25.44। तो ये उसका इफेक्टिव परसेंट है। ठीक है, तो ऐसा निकाल पाओगे इसको? तो ये आप अपनी कॉपी में 1 से लेके 15 तक के इफेक्टिव परसेंट निकाल लेना। बन जाएगा निकालना? बताना पड़ेगा। बन जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन इसके हैं। ग्रुप में आप देखोगे तो ग्रुप में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो पीडीएफ फाइल आई ना, पीडीएफ फाइल में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन तो लिख लेना, सॉल्व करके रफ में पहले सॉल्व करके देख लेना, बाकी वीडियो में आ जाएगा इसमें। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकली इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। वो भी अभी शायद कल ही का वीडियो हुआ है ऐसा, इसके पहले के पूरे वीडियो आए हैं रेगुलर है। अब देखो, एक गांव में 2005 में जनसंख्या 1,50,000 थी, 5% वार्षिक से बढ़ रही, 2 साल के बाद का। अब देखो 1,50,000 है, 5%। अब 5 का इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो 5 और 5 10, और 25 मतलब 10.25, 10.25। तो इस इफेक्टिव परसेंट जो आएगा वो 10.25% आएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ। अब इसका 10% अगर मैं देखूं तो 15,000 मेरे को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ। अब इसका 1% जो अगर मैं देखूंगा तो 1,500। तो 0.25% अगर निकालें तो 1,500 को 2 बार आधा करना पड़ेगा। तो 1,500 को अगर मैंने 2 बार आधा किया तो एक बार 750 आएगा, और फिर 375 आएगा। कितना आएगा? 375। मतलब इसमें 375 और आएगा, मतलब 15,375। इसमें जब आप ऐड करोगे तो 1,65,375, ये आपका आंसर जाएगा कैलकुलेट करने के बाद में। इफेक्टिव परसेंट से देखो कितना फायदा हुआ। वैल्यू इजी थी यहाँ की, वैल्यू इजी थी तो आप परसेंट इजी निकाल पाते हो। वैल्यू अगर यहाँ की टफ रहेगी तो आपके पास वो फोर्थ नंबर की जो मेथड है वो यूज कर लो, नहीं तो जहां परसेंट और वैल्यू इजी दिख रही है कैलकुलेशन ओरल करो। होगा नहीं होगा? तो इस तरीके से आप कर लेते हैं। 2 पर साल बढ़ रही थी जनसंख्या, तो आ गया आंसर। समझ में आया? पेन का यूज हुआ यहाँ पे? हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब वैल्यू अगर ऐसी भी रही तो भी आपको पेन का यूज नहीं आएगा। जब तक सवाल बहुत ज्यादा कठिन ना लगे तब तक पेन का यूज मत करना। ज्यादा कोशिश करना कि ये ऐसे ही हो जाए। देखो, किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 थी, पहले साल 20% बढ़ रही है, दूसरे साल 25% बढ़ रही है। ठीक है, पहले साल कितनी बढ़ रही है? 20%, उसके बाद 25% से बढ़ रही है। ठीक है, अगर ये सवाल मेरे को एग्जाम में आता तो पेन का यूज करता क्या मैं? नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, 20% दिख रही है, 100 से 20 बढ़ाया, अब इफेक्टिव नहीं लगा रहा हूं मैं, अब मैं लगा रहा हूं चिड़िया। अब कौन सी लगा रहा हूं? चिड़िया वाली। 100 से 120 हो गया, 120 का 25% 30 होता है, तो 120 में 30 और जोड़ूंगा तो 150। मतलब इसमें मेरे को इसी का 50% जोड़ना है। मतलब मेरे पास एक वैल्यू 8,500 है, इसमें मेरे को 4,250, 4,250 और ऐड करना है, तो 12,750 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 12,750। खत्म। एग्जाम का क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। तो आप ऐसे भी अपनी ब्लेम कर सकते हैं कि सर आप ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हो कि जिसके कैलकुलेशन इजी हो। आप बुक्स उठा के देखना कोई भी प्रीवियस ईयर वाली, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ, है ना? क्योंकि मैं आपको 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। 10th और 12th लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो मैं प्री का कोई लेवल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एमटीएस का पेपर प्री का टफ हो जाता है और सीजीएल का भी प्री का पेपर बहुत ईजी आ जाता है। कभी ऐसा होगा सीएचएसएल का टफ हो जाएगा और एमटीएस का ज्यादा हार्ड आ जाएगा। तो प्री का कोई वो नहीं है, लेकिन प्री के पेपर में ही आपका डिसाइड होता है कि आप मेंस में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो प्री के पेपर जितना स्पीड से करोगे उतना अच्छा। और प्री में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। मैक्सिमम 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रिकी रहेंगे, 60% के लिए अप्रोच लगा लेना। लेकिन जो इजी हो सकता है वो तो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करें अपन ने? इसमें आपकी पहले नंबर की मेथड सही लग रही है कि आप बोलोगे सर 20% निकालना है, फिर 25% निकालना है, 2 बार कैलकुलेशन आ रहे हैं, तो पहले नंबर की करते क्या? नहीं। दूसरे नंबर की चिड़िया मेथड थी, चिड़िया मेथड में 20 और 25% निकालना आसान है, क्योंकि 100 का 20% 125, और 100 का 20% 120, और उसका 25% 30, 120 प्लस 30 150। मतलब 100% तो ये खुद है, इसी का 50% तो इसमें जोड़ना था ना। क्या 4,500 का 50% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 8 है ना, 8,500 का 50% 4,250। 8,000 में 4,000 जोड़ोगे 12,000,
500 में 250 जोड़ोगे 750, 12,750 आंसर है। क्लियर? डाउट अभी भी? बताओ। हाँ हाँ, देखो मैं तो स्पीड से कर रहा ना, स्टार्टिंग से स्पीड से कर रहा क्या मैं आपको पहले आराम से चीजें समझा रहा हूं कि आप वो सीखो। उसके बाद मैं आपको जब चीजें बोलता हूं, जब मैंने आपको बोल रहा हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ओरल सॉल्व होते हैं, एटलीस्ट जो छोटे एग्जाम हैं उनके तो ओरल हो जाएंगे ना। स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं ओरल क्वेश्चन कर सकते हो आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन। बोले आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, मैं तो उसके पेपर, मेरे स्टूडेंट्स जो पुलिस भर्ती का पेपर देते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मैथ्स के पेपर में तो हमने पेन ही नहीं उठाए, बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो कम से कम उस लेवल के तो बन जाओ कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो हो जाए कि अगर मेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो मेरे जो चिल्लर है पुलिस वुलिस वाले, ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूं। वो कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए ना। नहीं तो पुलिस के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं की सीजीएल निकालने की। तो वो कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो अपन हाई लेवल का सोचेंगे कि ये क्वेश्चंस को अगर आप बोल रहे हो कि पेन का यूज करना है, कैसे करोगे? देखो किसी गांव में 10% वृद्धि होती है, यदि 2003 में बच्चों की जनसंख्या इतनी थी, 2000 से 3 साल का पूछ रहा है, 2000 थी, कितनी थी? 2000। अब यहाँ पर आपको 10% का क्या निकालना है? इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हो, लाइन मेथड कर सकते हो, है ना। तो इसका कितना आता है? 11331, मतलब 133.1% हो जाता। कैसे समझ में आया? आपको यहाँ पे 10% दिख रहा है, 1110/100 3 बार लिखना है। तो नीचे तो आपको क्या वैल्यू आई रहती? 11/10, 11/10, 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल थे, यहाँ पे बच रहा है सिर्फ क्या? 2। ऊपर 11 का क्यूब आ रहा है, 11 का क्या आ रहा है? क्यूब। 11 का क्यूब मतलब कि 133 1, यही वैल्यू आती? आती नहीं आती? तो आपको सिर्फ इसका इंटू 2 में करना था। 13 का डबल 26, 31 का डबल 62, ये आपका आंसर। क्या लिख के बताता हूं। आपने बोले 2000 इंटू 10% से बढ़ रही है, 2003 से 2006 मतलब 3 साल, तो कितना आता? 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 1 2 3 जीरो है, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। आंसर क्या है इसका? 11 का क्यूब इंटू 2। तो क्या इतनी चीजें आप सवाल को पढ़ के इमेजिन नहीं कर सकते कि लिखना ही पड़ेगा? तो 11 का क्यूब याद नहीं है, इंटू 2 करना है, डबल तो वैसे ही कर लोगे। 13 का डबल 26, 31 का डबल 62, 2662। है मजेदार? अब देखो, किसी कस्बे में पहले 5% बढ़ रही है, फिर 5% की कमी हो रही है ना। किसी कस्बे में पहले 5% की वृद्धि, फिर 5% की कमी हुआ वहां पे। अब मैंने कल आपको बताया था कि पहले ही सेम परसेंट से बढ़ना, सेम परसेंट से कम होना, वृद्धि मिलेगी कि कमी? पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो हमेशा आंसर कमी वाला आता है। कितना कम? 5 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब 0.25 की कमी। मतलब क्या हुआ? 0.25 की कमी। 8,000 का 1% कितना होता है? 8,000 का 1%, 10%, 800, 1% कितना होगा? 80। 80 1% है, तो 0.25 उसका फोर्थ पार्ट है। तो 80 को 2 बार हाफ कर दोगे, तो 2 बार हाफ करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब आंसर जो भी होगा वो 8,000 से 20 कम होगा, मतलब कि 7,980, ये आपका आंसर है।
है ना, लिख के देखेंगे। अब जो आज नहीं आए उनका नुकसान है नहीं है। फिर 8,000 इंटू 5% की कमी हो रही, पहले 5% की वृद्धि हुई तो आपने बोले सर 105 अपॉन 100 इंटू, फिर 5% की कमी हो रही तो आपने बोले सर 95 अपॉन 100। इसको कैंसिल करोगे तो 21 अपॉन 20, इसको करोगे तो 19 अपॉन 20। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, यहां से काट दोगे तो कितने बार कटेगा, 20 बार। ठीक है, 19 का इंटू 21 में करना है, कैसे करोगे, 20 का स्क्वायर -1, बताया था ना, डिफरेंस 1, मल्टीप्लीकेशन, सारी कहानी अब वही आएगी पुरानी। मैंने आपको बोला ना कि स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन में मैंने जो पढ़ाया हूं, टॉपिक पढ़ते समय वही आना है। कैलकुलेशन मैंने अपने मन से लिखा था क्या, सवाल ने दिया था, एग्जाम में सवाल पूछा था, फंसाया ना उसने वही कैलकुलेशन में। अब लोग बाग क्या करेंगे, 21 का इंटू 19 में करेंगे। मैं आपको बोल रहा ये मत करो, मैंने क्या बोला, 20 का स्क्वायर 400 होता है, उसमें से एक कम करो 399 इंटू 399, इसका इंटू करोगे तो 9 दूनी 18, एक जीरो तो लगा दो, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 19 की 9 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, क्या 800 में से 20 कम नहीं है, यही आंसर बताया था पहले, प्रूफ। बाकी लोग तो करेंगे ना ये, कि नहीं करेंगे, तो लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको मैंने क्या बताया, जैसे आपने देखे 5% की वृद्धि 5% की कमी हमेशा क्या होती है, कमी। कितने की, 5 का स्क्वायर अपॉन 100, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 100 मतलब 0.25 की कमी। 0.25 मतलब 1% का चौथा भाग, 0.25 मतलब 1% का चौथा भाग। 8,000 का 1% कितना होता है, 80, उसका चौथा भाग क्या है, 20, मतलब 8,000 से 20 कम हो जाएगा, तो 8,000 से 20 अगर कम करोगे तो 7,980, यही आपका आंसर है। एक ही क्वेश्चन में ट्रिक लग रही क्या, नहीं, सभी क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चन है। बुक भी बता दूंगा भले ही मैं आपको, अगर आप पहले ढूंढना, नहीं मिलेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये वाले बुक देखो, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें आपको एक सवाल मिल जाएगा, और कौन से एग्जाम में आया वो भी बता दूंगा। यहाँ देखो, इसमें एग्जाम में आया है, इसका प्रूफ ये है कि देखो सवाल मिलते जुलते हैं, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, 5% की वृद्धि 5% की कमी, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या हो गई है, मतलब ये जो है, ये जो आया है ये 0.25 कम होके आया है, 0.25 क्या होके आया है, कम होके आया है, आया नहीं आया है। तो यहां पर 399 दिख रहा है, 399 मतलब 400, 399 मतलब कितना है नहीं है। तो इसमें जो आंसर आएगा, यहाँ 399 है तो आप इसको क्या कर दो, सिंपल सा 399 तो क्या करोगे, 400, बस 400 के पास का ही है ना, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, पहले कमी वृद्धि मतलब 21, 21 19 दिख रहा है, 21 19 मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, 400, तो आप लिखते हैं 400 और ये 2 जीरो, आंसर खत्म सवाल। मतलब 5% की वृद्धि मतलब 21 दिख रहा है, 105 अपॉन 100 मतलब 21 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 5% की कमी मतलब 19 दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो 19 और 21 का इंटू हुआ होगा तभी तो ये आया होगा, 19 और 21 का इंटू हुआ होगा तभी ये आया होगा, और 19 और 21 का इंटू क्या होता है, 390, 399, उससे एक ज्यादा, क्योंकि आपको 20 का स्क्वायर देखना, आंसर 20 का स्क्वायर होगा, फिर अगर ये उनका इंटू है तो आंसर 20 का स्क्वायर। हाँ हाँ, करके देखना है क्या, हाँ, लेकिन ये बात तो समझ में आई ना कि ऐसे सवालों को भी ओरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
करके देख लेते हैं। कैलकुलेटिव था कि नहीं था, आप ही बताओ। 399,000 इंटू, एक बार वृद्धि हो रही है तो 21/100, इंटू एक बार कमी हो रही है तो, आपको पुराना पूछ रहा है वो, 100/21 इंटू 100/19। तो ये इससे पूरा पूरा कटता, ये जो वैल्यू है इससे पूरी पूरी कैंसिल होती है। कितने बार कैंसिल होती है? 19 से। इसको कैलकुलेट करके देख लेना अब, ठीक है। कट, पूरी पूरी वैल्यू कटेगी वो, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है ना वो, 2 बार में 2 लाख इसका आंसर हो जाता फिर, क्योंकि 2 बार कटती नहीं वैल्यू। 20 से, 20 से 400 कितने बार कटेगा? 2 बार, तो 2 लाख आपका आंसर। 21 से देखो, 21 से कितने बार कटेगा? एक बार। कितना आएगा? कितना बचेगा इसमें? 18, 189। 21 कटेगा ना। फिर 19 से कितने बार कटेगा? 9। कितना? 2 बार। हाँ, 9 टाइम्स। 19 से ही 9 टाइम कैंसिल होगा कि 21 से? अच्छा, 19 से 2 बार करते हैं। चलो देखो, ऐसा कर लो फिर। एक हैंग हो गया। कैलकुलेशन से देखो कितना आ रहा है। अच्छा, नहीं तो रहने दो इसको, फिर आराम से प्रैक्टिस करोगे ना उसमें, तब उसमें देख लेना। अब ये हो गया है हैंग, इसको थोड़ा पॉज देना पड़ेगा। कितना हो गया टाइम? हो ही गया लगभग। ठीक है, कर लोगे इसको आप, बन जाएगा। आ गया। किस राज्य की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है यदि वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या इतनी थी? ये भी वैसे ही है। क्वेश्चन सब उसमें पीडीएफ में देख लोगे ना, जितने जनसंख्या वाले हैं सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसमें कर लेना, है ना। किसी राज्य की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, 2003 में इतनी थी तो 2 साल का निकालना है आपको। कितने साल का निकालना है? 2 साल का। हाँ हाँ, इस वैसे भी कर सकते हो इसको, 2 बार 110 110 अपन करके भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिया, ये भी वैसे ही है। एक नगर की जनसंख्या पहले इतने से बढ़ती है तो 2 वर्ष के अंत में कितनी होगी, आएगा। 3 साल पहले। ये वाला सवाल, इसको करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कल। परसेंट अच्छा है। 3 साल पहले, यहाँ पे 3%, 2.5% और 5% है, तो 103/100, है ना। यहाँ पर 3% है ना, तो 103/100, 102.5/100, 105/100। नहीं, संपत्ति का मूल्य इतना था तो कितना आएगा। हाँ, तो ये 2 सवाल मेरे को आपको कल बताना पड़ेगा फिर, एक बार पहले आप करके देखना। सीधे सीधे यहाँ 81 दिख रहा है, मतलब 1 लाख था आंसर। यहाँ 81 दिख रहा है ना, 10%, 2 साल कम हो रहा है, मतलब 81% आता है, तो उधर 100 रहेगा, तो ये 1 लाख हो जाएगा। देखते ही आंसर समझ में आ गया। ये मकान की कीमत। ये वाला सवाल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा।
लेकिन सवाल लिख के लाना। 124 मार्क नंबर का क्वेश्चन है जो, है ना। इसको लिख के लाना, कोशिश करना करने की, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा उसको। हाँ हाँ, साल कैलकुलेट करना है। एक नए स्कूटर का मूल्य 3 साल बाद कितना रहेगा? ये भी वैसे ही है, सेम है ना, समझाने की जरूरत है क्या? बढ़ रहा है तो 100 से 80% रह जाता है, मतलब आप 80% रह जाता है, मतलब आपको 3 बार 80 80 लिखना है। इसका आरंभ मूल्य, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य 80%, 80% कम नहीं हो रहा है, रह जाता है बोल रहा है। 80%, क्या बोल रहा है वो? वैल्यू बिकम्स 80% ऑफ इट्स इनिशियल, मतलब उतना ही हो जाता है। तो अब आप 20 नहीं लिखोगे, आप 80 ही लिखो, क्योंकि उतना ही रह रहा है ना, 80% कम नहीं हो रहा है, 80% बोल रहा है वो। हाँ, तो 80% 3 बार कर दो। 80/100, 80/100, 80/100। ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अब 20% कम करोगे तो 80 80 आएगा, तो फिर 80 80 लिखोगे, है ना।